नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई शेयरों के बारे में। इनमें बाजार के बंद होने के बाद खबरें देखने को मिली, तो कल ये शेयर फोकस में रह सकते हैं। तो कौन-कौन से शेयर हैं, उनमें क्या-क्या खबरें हैं, इस पे हम चर्चा करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो इस वीडियो में कुल 30 से 35 शेयरों पे बात करेंगे। पहले नंबर पे बात कर लेते हैं वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में। आज इसमें 2.5% के आसपास की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि इसकी ओपनिंग ऊपरी लेवल पर हुई थी 1580 रुपये के आसपास। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। कल कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे जारी किए थे। काफ़ी बेहतर रिजल्ट था, जिसके बाद आज इसके शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन आज इसमें एक बल्क डील होते हुए देखने को मिली है। बल्क डील जो की है वो 0.5% के आसपास की बल्क डील हुई है। 1,03,000 के आसपास शेयर बेचे गए हैं ओपन मार्केट के जरिए। आशीष कचोलिया हैं, उन्होंने ये शेयर बिके हैं ओपन मार्केट के जरिए 1511 रुपये 68 पैसे के हिसाब से इन्होंने ये शेयर की बिकवाली की है। तो कल इस शेयर पे आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। लार्सन एंड टर्बो की बात करें तो आज इसमें 1.5% से ज़्यादा की गिरावट रही। आज कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे जारी किए हैं। बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अच्छा रिजल्ट, मेजर रिकॉर्ड इसमें देखने को मिल रहा है। 15% के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है अपने नेट प्रॉफिट में। अच्छा खासा इस बार इसको ऑर्डर भी मिला है Q3 में, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। आप इस पर नज़र रख सकते हैं। डाटा रेडी पर भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने आज अपने Q3 के नतीजे जारी किए हैं। बाजार के बाद ये नतीजे आए हैं। 10.5% से ज़्यादा इसने ग्रोथ दिखाई है अपने नेट प्रॉफिट में। लार्सन एंड टर्बो और डॉक्टर रेड्डी पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसमें डिटेल स्टडी की है इसके रिजल्ट पर, तो आप चाहें हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो वोल्टास पे भी नज़र रख सकते हैं। इसमें हालांकि आज 2% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे जारी किए हैं। नेट लॉस जो रहा है वो 27.5 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। तो इसका जो लॉस है वो कम हुआ है, क्योंकि पिछले साल के Q3 में 110 करोड़ रुपए के आसपास नेट लॉस देखने को मिला था। रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है 31% के आसपास, तो यह शेयर भी कल फोकस में रह सकता है। आप चाहें तो इस पर नज़र रख सकते हैं। टीसीएस के बारे में बात करें तो आज इसमें मामूली हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। आज कंपनी में अपडेट ये देखने को मिल रहा है कि इसकी जो एक यूके की इंश्योरेंस कंपनी है, बड़ी कंपनी मानी जाती है यूके की अविवा, इसके साथ इसकी जो पार्टनरशिप चल रही थी वो अगले 15 साल के लिए एक्सपेंड हो गई है, यानी उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये जो कस्टमर के एक्सपीरियंस के लिए, उनके लिए जो प्लेटफॉर्म टीसीएस के जरिए मुहैया कराती है, टीसीएस बैन सीएस ये प्लेटफॉर्म है, ये मुहैया कराएगी अवीवा को टीसीएस। तो ये बड़ा अपडेट है इसके लिए अगले 15 साल के लिए। तो आप चाहें तो इस पर नज़र रख सकते हैं। पिछले 5 दिनों में बात करें तो 2.5% के आसपास की गिरावट है। एक महीने में मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। पीवी फिनटेक के बारे में बात करें तो 1% के आसपास की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। आज इसने भी अपने Q3 के नतीजे जारी किए हैं। जो इसका नेट प्रॉफिट है वो 37 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल 87 करोड़ के आसपास गिरावट में यानी लॉस में रही थी कंपनी, इस बार प्रॉफिट बुक किया है। वहीं अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो उसमें भी 43% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की है। 871 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट रेवेन्यू दर्ज किया है। तो आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। पिछले 5 दिनों में 1.5% से ज़्यादा की हरियाली है। वहीं एक महीने की बात करें तो 13% तक यह शेयर भाग चुका है। मारुति सुजुकी पे भी आप नज़र रख सकते हैं। कल यह कंपनी अपने Q3 के नतीजे जारी करेगी। तो जो इसमें जो अनुमान जताया जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 16% तक इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। टॉप लाइन में इसका रेवेन्यू देखने को मिल सकता है। ये जो एक्सपर्ट हैं वो अनुमान जता रहे हैं। तो अनुमान है, कैसा रहेगा देखना होगा। लेकिन कल यह शेयर अपने रिजल्ट की वजह से फोकस में रह सकता है। आप चाहे तो इस पर नज़र रख सकते हैं। एसआरएफ लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसमें 1% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस की बात करें तो 2.5% से ज़्यादा की इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर इसके एक महीने के परफॉर्मेंस की बात करें तो 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे जारी किए हैं। जो कंपनी का एबिटा मार्जिन आया है ये गिरा हुआ है पिछले साल के मुकाबले
24% से गिरकर 18 साढ़े 18% देखने को मिला है, जबकि अनुमान जताया गया था कि 19 साढ़े 19% के आसपास रहेगा। तो एबिटा गिरा है, अनुमान के मुताबिक ज़्यादा गिर गया है, तो इस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। एबिटा मार्जिन इसका गिरा हुआ है, नेट प्रॉफिट भी कुछ खास नहीं देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी जो इसमें आपको नज़र रखना होगा। कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट रहा है इसमें 50% की गिरावट देखने को मिली है, 253 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो ये भी 12% गिरा है, 305 करोड़ रुपए के आसपास इसका नेट ये जो रहा है कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला है। हालांकि 3 रुपये 60 पैसे पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने इंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। तो ये बड़ा ट्रिगर होगा, कल आप चाहें तो इस पर नज़र रख सकते हैं, कल इसके शेयरों पर बाजार का रडार रह सकता है। अगले शेयर की बात करें तो ये है ब्लू स्टार लिमिटेड। आज इसके शेयरों में बाजार के आखिरी दौर में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली, 1% की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे जारी किए हैं, बेहतर नतीजे देखने को मिल रहे हैं, एस्टिमेट को बीट किया है कंपनी ने। रेवेन्यू में 24% की ग्रोथ दिखाई है, ईयर ऑन ईयर 2,241 करोड़ रुपए इसने रेवेन्यू दर्ज किया है, जबकि एस्टिमेट जताया गया था कि कंपनी 2,128 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज करेगी। एबिटा की बात करें तो इसमें भी 48% की ग्रोथ दिखाई है, 155 करोड़ रुपया रहा, जो कि एस्टिमेट के मुताबिक बेहतर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट और मार्जिन जो रहा है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, जो एस्टिमेट था उससे बेहतर देखने को मिला है। तो ये इसमें कल यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। आप देख सकते हैं कि इसके नेट प्रॉफिट में 72% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, ईयर ऑन ईयर 100 करोड़ 5 लाख रुपए के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है। तो ये बड़ा इसमें अपडेट है, आप चाहें तो कल इस पे भी नज़र रख सकते हैं। अगर हम अगली कंपनी के बारे में बात करें एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में, तो आज इसमें 0.5% के आसपास की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। आज कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे जारी किया है, जो एस्टिमेट था उससे कम देखने को मिल रहा है। इसका रेवेन्यू 1,371 करोड़ रुपये रहा है, जबकि एस्टिमेट 1,436 करोड़ रुपये के आसपास रखा गया था। एबिटा की बात करें तो ये 12.8% बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 204 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने एबिटा दर्ज किया। हालांकि एस्टिमेट के मुताबिक ये भी कम देखने को मिल रहा है। अगर प्लम्बिंग सेगमेंट के रेवेन्यू की बात करें तो वो उसमें 17.1% की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। पेंट और एजेंसी रेवेन्यू की बात करें तो 10.7% की देखने को मिली है। तो इस पे भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं, कल यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। पिछले 5 दिनों में इसमें 2.5% के आसपास की उछाल देखने को मिल रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी आज अपने Q3 के नतीजे जारी किए हैं, मामूली हरियाली के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो कंपनी से जो एस्टिमेट एक्सपेक्टेशन था उसको इसके सभी नंबर ने लगभग बीट किया है, लेकिन जो मैनेजमेंट ने कहा है उसका कहना है कि जो इसका ROA टारगेट है वो 2.5% है फाइनेंशियल ईयर 2025 तक के लिए। ये काफ़ी टफ अचीवमेंट होगा, क्योंकि इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला है। तो कंपनी के ग्रॉस NPA की बात करें तो ये 3.97% के आसपास रहा है, जो पिछले साल 4.3% के आसपास देखने को मिला था, यानी कमज़ोर देखने को मिला है। ये बेहतर संकेत इसमें भी देखने को मिल रहा है। नेट NPA की बात करें तो एक 1.71% से कम होकर 1.52% इस बार रहा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 60 बेसिस पॉइंट के हिसाब से गिरा है और 30 बेसिस पॉइंट के हिसाब से ये क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। पिछले 5 दिनों में आप देखें तो मामूली गिरावट 0.5% की देखने को मिल रही है, एक महीने में 1.5% की हरियाली इसमें देखने को मिल रही है। आरती ड्रग्स के बारे में बात करें तो इसमें एक अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी महाराष्ट्र के तारापुर में एक डर्मेटोलॉजी प्रोडक्ट की फैसिलिटी डेवलप करने वाली है। 150 से 200 करोड़ रुपए कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करेगी। यहाँ का ऑपरेशनल जो कैपेसिटी बताई गई है ये 24,000 मीट्रिक टन पर एनम के हिसाब से ये मान के चला जा रहा है। तो यह शेयर भी कल फोकस में रह सकता है, आप इस पर नज़र रख सकते हैं।
गणेशाई इको सोफर लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसमें 1.5% के आसपास की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। कंपनी ने QIP लॉन्च कर दिया है। फंड रेज के लिए फ्लोर प्राइस 995 रुपये 6 पैसे के आसपास रखा गया है, जो वर्तमान प्राइस से काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। लगभग 5.7% की डिस्काउंट के साथ ये देखने को मिल रहा है। तो इस पे भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। कल यह शेयर भी फोकस में रख सकते हैं। रामकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड के बारे में बात करें तो मामूली हरियाली के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। आज इसमें यह है कि इसका जो कॉरपोरेट गारंटी है वो $2 मिलियन से बढ़कर $3.5 मिलियन हो गया है। तो ये भी एक बड़ा अपडेट इसमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप चाहे तो जुबिलिएंट फुटवर्क पे भी नज़र रख सकते हैं। हालांकि आज इसके शेयरों में मामूली गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। इसमें अपडेट यह है कि इसका जो डोमिनोज पिज़्ज़ा देखने को मिलता है, अब इसका कैटलॉग कई ऐप पे देखने को मिलेगा। यानी अब ये जो है ONDC नेटवर्क से जुड़ जाएगा, यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से ये जुड़ जाएगा। कस्टमर कहीं से भी ऑर्डर कर सकेंगे। तो ये बड़ा अपडेट है इसमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक खबर इसमें ये भी देखने को मिल रही है कि इसकी सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है जुबिलिएंट फुटवर्क नीदरलैंड्स। इसने DP यूरेशिया नाम की एक कंपनी है, इसमें कुछ शेयर एक्वायर किए हैं। करीब 2,76,035 ऑर्डिनरी शेयर एक्वायर किए हैं। इसके लिए उसके शेयर होल्डर से मंजूरी भी मिल गई है। तो इसमें ये बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। वहीं जीलेट इंडिया के बारे में बात करें तो आज इसमें 1.5% के आसपास की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। आज कंपनी की बोर्ड की मीटिंग थी, जिसमें 85 रुपये पर शेयर के हिसाब से इंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया गया है। इसमें वन टाइम स्पेशल डिविडेंड भी शामिल है, जो 40 रुपये पर शेयर के हिसाब से रहेगा। इसके लिए कंपनी ने 8 फरवरी को रिकॉर्ड डेट रखा है। तो यह शेयर भी कल फोकस में रह सकता है। आप चाहें तो इस पर नज़र रख सकते हैं। KPI ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करें तो आज इसमें अपडेट देखने को मिला है। कंपनी को 5 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है। इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है KPIG एनर्जिया, इसको ये ऑर्डर मिला है। कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट के लिए ये ऑर्डर मिला है। तो आप चाहें तो इस पर भी नज़र रख सकते हैं। आज इसके शेयरों में 3% से ज़्यादा की हरियाली देखने को मिली। पिछले 5 दिनों में 12% की उछाल देखने को मिल रही है। पॉलीकैब इंडिया के बारे में बात करें तो इसमें मामूली गिरावट के साथ है क्लोजिंग देखने को मिली। कल इस पर भी नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा एडा पे भी नज़र रख सकते हैं। कुछ इन्वेस्टर ने काफ़ी बुरा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एडा के जो रिजल्ट आए थे, आज इसके शेयरों में 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। जो कंपनी ने रिजल्ट जारी किया था उस पर कुछ इन्वेस्टर के निगेटिव रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो कल यह शेयर भी फोकस में रह सकता है, आप इस पर नज़र रख सकते हैं। हालांकि पिछले 5 दिनों की बात करें तो इसमें लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा था। 11% की हरियाली देखने को मिल रही है। एक महीने में 66% तक यह शेयर भाग चुका है। वहीं 6 महीने में 189% तक यह प्रॉफिट दे चुका है। IRFC पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। आज इसके शेयरों में 2% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। पिछले 5 दिनों में इसमें 5% के आसपास की गिरावट है। हालांकि एक महीने में 66% के आसपास की हरियाली देखने को मिल रही है। बजट में अच्छे अनुमान की वजह से इन शेयरों में तेज़ी इन दिनों देखने को मिल रही है। RVNL के बारे में बात करें, पिछले दिनों मिले कई बड़े ऑर्डर के बाद इसके शेयरों में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि FII-DI ने भी इसमें अपना स्टॉक होल्डिंग्स बढ़ाए हैं। पिछले 5 सेशन की बात करें तो मामूली गिरावट है, लेकिन एक महीने में 63% तक यह शेयर ऊपर जा चुका है। 6 महीने में 139% तक हरियाली देखने को मिल रही है। जैन टेक्नोलॉजी पे भी नज़र रख सकते हैं। आज इसके शेयरों में अपर सर्किट देखने को मिला। Q3 के बेहतर नतीजे के बाद इसके शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। आज कंपनी को ASM के लॉन्ग टर्म लिस्ट के 4th स्टेज में डाल दिया गया है, यानी इस पर कड़ाई बरती गई है। तो कल आप चाहें तो इस पर भी नज़र रख सकते हैं। वीर एनर्जी लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसमें कुल 10% के आसपास की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि इसने 32 रुपये 89 पैसे के आसपास का हाई भी बनाया था, बाद में प्रॉफिट बुकिंग रही। आज इस पर भी ASM की कार्रवाई हुई है, तो आप चाहें तो इस पर भी नज़र रख सकते हैं। IRB इंफ्रा स्ट्रक्चर पे भी नज़र रख सकते हैं।
पिछले कई दिनों से लगातार इसमें तेजी देखने को मिल रही है। 5 दिनों में 34% की हरियाली है, 1 महीने में 61% और 6 महीने की बात करें तो 155% तक उछाल ले चुका है। आज इसमें करीब करीब 13% की हरियाली रही। इसको भी एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया है, तो यह शेयर भी कल फोकस में रहेगा, आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। एशियन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसमें अपर सर्किट देखने को मिला, 5% की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। इसको भी एएसएम लिस्ट में डाला गया है, तो आप चाहें तो इस पर भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि कल यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। इनके अलावा कुछ और कंपनियां हैं जो कल अपने क्वार्टर 3 के नतीजे जारी करेंगी। मारुति सुजुकी इंडिया के अलावा सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री है, श्री सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट जो अडानी ग्रुप की कंपनी है, इसका भी कल रिजल्ट आएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी रिजल्ट आएगा, डाबर इंडिया का आएगा, अमर राजा एनर्जी मोबिलिटी, अडानी विल्मर, बालाजी अमाइंस, डिक्सन टेक्नोलॉजी, फिनो पेमेंट बैंक, जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स एंड जिंदल स्टील एंड पावर, जुबिलियंट फूडवर्क्स का भी कल रिजल्ट आएगा। ज्योति लैब्स, कल्याण ज्वेलर्स, इंडिया मैनकाइंड फार्मा, पीवीआर आइनॉक्स, सुजलॉन एनर्जी भी अपने कल क्वार्टर 3 के नतीजे जारी करेंगे, तो ये शेयर भी कल फोकस में रहेंगे, आप चाहें तो इन पे भी नज़र रख सकते हैं।